चंद्रपुरम गांव में काव्या और तन्वी की ये पहली सुबह है। रात का चंद्रपुरम जितना डरावनी थी, सुबह का चंद्रपुरम उतनी ही खूबसूरत है। भोर का पहला धूप खिड़की से होते हुए काव्या के बिस्तर पर आ रही थी। 20 साल पहले जैसे काव्या की सुबह होती थी, आज फिर से उसी तरह सुबह का उजाला काव्या के मन में एक नई उमंग भर दी है। काव्या की नज़र सामने दीवार में लगी तस्वीर पर जाती है। ये उसकी पापा का तस्वीर है। काव्या बिस्तर से उठकर तस्वीर के सामने जाती है और अच्छी तरह से अपने पापा को देखने लगती है। अचानक उसकी नज़र पापा के गले में बनी एक लॉकेट की तरफ जाती है। काव्या गौर से देखने लगती है। काव्या मन ही मन बोलती है, ये तो वही लॉकेट है जो उस दिन मुझे ट्रेन की सीट पे मिला था। काव्या फौरन अपने बैग को खोलकर लॉकेट निकालती है। तस्वीर में बनी लॉकेट हूबहू एक जैसे ही है। काव्या सोच में पड़ जाती है, पापा का लॉकेट ट्रेन की सीट में कैसे आई। काव्या अपने पापा का आशीर्वाद समझ के ही उस लॉकेट को अपने गले में पहन लेती है। लॉकेट के पहनते ही काव्या के मन में अजीब सा एक एहसास हुआ। उसका मन आत्मविश्वास से भर गया। काव्या मन ही मन कहती है, पापा मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी नहीं डरूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ और अनु की हमेशा हिफाजत करूँगी। मैं किसी से भी नहीं डरूँगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। काव्या अपने बैग से दवा की बोतल निकालती है और उसे बाहर फेंक देती है और अपने आप से कहती है, डरावने सपने का इलाज कभी भी नींद नहीं हो सकती है, उसे जागते हुए भगाया जाता है। काव्या तैयार होके सीढ़ी से उतर के नीचे हॉल में आती है। तन्वी आगे से ही सोफे पर बैठी हुई थी। काव्या को देखते ही मुस्कुरा के पूछती है, अब कैसा फील कर रही है। काव्या हंस के जवाब देती है, फ्रेश। सुबह होते ही कमला और मोहन हवेली पर आ गए थे। कमला मुस्कुराते हुए काव्या से पूछती है, नाश्ते में क्या खाओगी दीदी। काव्या मुस्कुराते हुए कमला को जवाब देती है, एक कप कॉफ़ी पिला दो भाभी, मुझे अभी कोर्ट के लिए निकलना है। कोर्ट पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, मैं वहां जाके कुछ खा लूँगी। कमला कॉफ़ी बनाने किचन में चले जाती है। काव्या तन्वी से कहती है, तन्वी मुझे कोर्ट से वापस आने में रात भी हो सकती है, क्योंकि कोर्ट जाने में गांव से करीबन 4 घंटे लग जाते हैं। शायद आते आते रात भी हो सकती है, तो अपना डिनर कर लेगी। इतने में कमला दोनों के लिए कॉफ़ी ले आती है। दोनों कॉफ़ी पीते पीते बात करने लग जाती है। कॉफ़ी देने के बाद कमला अपने काम में लग जाती है। काव्या तन्वी को प्यार से कहती है, देख तन्वी, मेरे जाने के बाद प्लीज़ कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाएगी, हवेली में ही रहना। तन्वी मजाक करते हुए काव्या से कहती है, हाँ मेरी दादी अम्मा, तेरी हुक्म सर आँखों में, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हवेली में ही रहूंगी। ऐसे भी मैंने तेरी हवेली को देखा ही कहाँ है, अच्छी तरह से देख लूँ। ऐसे भी तू इसे बेचने वाली है, क्या पता इसके बाद कभी भी ऐसे हवेली देखने का मौका ही ना मिले। काव्या थोड़ी सीरियस होकर तन्वी को बोलती है, तन्वी तो हवेली की कोई भी कमरे में जा, तेरी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लीज़ स्टोर रूम में मत जाना। तन्वी तंज कसते हुए काव्या से कहती है, क्यों, उसमें तेरे पुरखों के खजाने के राज छुपा है क्या, जो तू मुझे मना कर रही है उस कमरे में जाने से। काव्या बात को टालने के लिए तन्वी से मजाक करते हुए कहती है, हाँ अगर तुझे खजाना मिल गया तो मुझे भूल ही जाएगी और मैं ये कभी नहीं चाहती।
काव्या की बातें सुनकर तन्वी हंसने लगी। दोनों हंसते हुए अब अपने अंदर की जज्बात को दबाने की कोशिश करती है। काव्या अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके मोहन को टांगा निकालने को कहती है। काव्या और मोहन कोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। काव्या के जाने के बाद तन्वी ऊपर के सब कमरे को एक एक करके खोल के देखने लगी। सारे कमरे अच्छी तरह से साफ सुथरी की गई है, जैसे लगता है हर कमरे में कोई ना कोई रहता है। ऐसे देखते देखते तन्वी की नज़र उस छोटे से स्टोर रूम के दरवाजे पर जाती है। ये हवेली की इकलौता कमरा है जिसमें बाहर से कुंडी लगाई हुई है। इसको छोड़ के किसी भी कमरे के बाहर में कुंडी नहीं है जिसमें पिछले दिन काव्या रो रही थी। ये वही कमरा है जिसमें काव्या को गलती करने पर उसकी माँ बंद कर देती थी। तन्वी दरवाजे को खोल के जहाँ कमरे के अंदर पैर रखती है, एक ठंडा हवा का झोंका तन्वी के पास से गुजर जाती है। कमरा अंधेरा और बिल्कुल शांत था, मानो कमरा तन्वी को घूर रही है और उसे कह रही है, इसके अंदर मत आओ। काव्या का मना करने के बाद भी उस कमरे के अंदर जाना तन्वी को अजीब लग रहा था, लेकिन तन्वी अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, काव्या को आने में रात हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा मैं इस कमरे में आई थी। लेकिन एक अनजाना सा डर तन्वी के मन में लगने लगी। ये कैसा कमरा है, जैसे इस कमरे के अंदर और भी कोई है जो तन्वी को घूर रहा हो। तन्वी का शरीर भारी सा लगने लगा, लेकिन तन्वी को जानने की उत्सुकता भी थी कि उसे काव्या ने क्यों मना किया इस कमरे में आने से। तन्वी कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरा बहुत अंधेरा था। आसपास कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। तन्वी अपने कमरे से एक ऑयल लैम्प जलाकर लाती है। उसके बाद वो यहाँ वहाँ के चीज़ को देखने लगती है। इतने में सामने उसे एक बड़ा सा संदूक दिखाई दिया जो काफ़ी पुराना था। तन्वी संदूक को अच्छी तरह से देखने लगी और सोचने लगी, इतना बड़ा संदूक के अंदर क्या हो सकता है। तन्वी उस संदूक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाती है। तन्वी लैंप से उस संदूक को अच्छी तरह से देखने लगी। संदूक के ऊपर अजीब से मंत्र लिखा गया है। अजीब अजीब नक्शे बने हुए थे उसके साइड में। अच्छी तरह से देखने से संदूक में एक की होल दिखाई दिया। तन्वी सोचने लगी, हो ना हो चाबी इसे कमरे में होनी चाहिए। तन्वी यहाँ वहाँ चाबी ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते तन्वी की नज़र सामने दीवार में लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। तन्वी लैंप लेकर तस्वीर के करीब जाती है और देखती है कि ये तो काव्या के पापा की तस्वीर है। तन्वी काव्या के पापा को अच्छी तरह से पहचानती है। काव्या के एल्बम में काव्या और उसके पापा एक फ़ोटो में दिखाई दिए थे, जहाँ वो दोनों खेल रहे थे, और ये बिल्कुल उन्हीं की तरह देखने में है। तन्वी मन ही मन सोचने लगी, ये तस्वीर इस स्टोर रूम में क्यों है, किसी और रूम में क्यों नहीं। स्टोर रूम की सारी सामान इतना गंदा और धूल से भरा हुआ है, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल साफ और अच्छी हालत में है, जैसे लगता है इसे रोज़ाना साफ किया जाता हो। कुछ तो राज है इस तस्वीर में। तन्वी उसे अच्छी तरह से देखने लगी, लेकिन लाइट सही से नहीं आ रही थी। तन्वी उसे उतार के उजाले में देखने के लिए दीवार से उतारती है। ऐसे में लोहे की कुछ चीज़ गिरने की आवाज़ आई। तन्वी ने लैंप लेकर ढूंढने की कोशिश की, कुछ तो गिरा होगा इससे। बहुत ढूंढने के बाद तन्वी को एक चाबी मिलती है जो तस्वीर के पीछे छुपाई गई थी। तन्वी को लगा, हो ना हो ये संदूक की ही चाबी होगी।
तन्वी उसे लेकर संदूक को खोलने की कोशिश करती है। संदूक में चाबी डालते ही तन्वी को एहसास हुआ कि उसका शक सही था, ये संदूक की ही चाबी है। संदूक खोलते ही तन्वी के होश उड़ गए। उसके अंदर जो था उसे देखकर तन्वी डर से पीछे हट गई। संदूक के अंदर एक छोटा सा फ्रॉक जिसमें खून लगा हुआ था। तन्वी को समझने में थोड़ी भी देर नहीं हुई, ये फ्रॉक ज़रूर काव्या की है। काव्या के एल्बम में उसने काव्या को ऐसे ही एक फ्रॉक पहन के अपने पापा के साथ खेलते हुए फोटो में दिखी थी। तन्वी फ्रॉक को हटाते ही फ्रॉक के नीचे उसे एक डायरी मिलती है। डायरी के कुछ पन्ने पढ़ते ही तन्वी को समझ में आ गया कि ये काव्या के दादाजी की डायरी है, जिसमें 20 साल पहले चंद्रपुरम में क्या हुआ था वो सारी बातें लिखी हुई थी। डायरी पढ़ते ही तन्वी के पूरे शरीर से पसीने बहने लगा। तन्वी के चेहरे की रंग उड़ गई थी डर से। डायरी पढ़ते पढ़ते कब शाम हो गई तन्वी को कुछ पता भी नहीं चला। तन्वी डायरी पढ़ते पढ़ते इतना घबरा गई कि डर से उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो फिर भी डायरी पढ़ रही थी। इतने में एक हाथ तन्वी के कंधे को छूती है। तन्वी डर से ज़ोर से चिल्लाती है। कमला घबरा के कहती है, मैं हूँ कमला, कब से ढूंढ रही थी आपको। 2 बार खाना गर्म कर लिया है मैंने और आप नीचे भी नहीं आई। कब से मैं हर कमरे में जाके आपको ढूंढ रही हूँ और आप इस कमरे में हैं। आप इस कमरे में क्यों? इस कमरे में तो किसी को आने की इजाज़त नहीं है। कमला फिर बात को घुमाते हुए तन्वी से कहती है, चलिए खाना खा लीजिए। कमला तन्वी को खाने को बुला के नीचे आ जाती है। तन्वी के चेहरे के रंग उड़ा हुआ था, पूरा शरीर पसीने से भींगा हुआ था। कमला के जाते ही तन्वी सब कुछ पहले जैसे ठीक ठाक करके एक वाइट शीट संदूक के ऊपर दे के उसको छुपा देती है और अपने कमरे में जाके सो जाती है।